हरियाणा बनाएगा फॉरेस्ट लैंड बैंक। जी हां, क्या इसका असर रियल एस्टेट और डेवलपमेंट पर पड़ेगा? हरियाणा सरकार अब एक नया कंसेप्ट लेकर आ रही है, फॉरेस्ट लैंड बैंक, क्योंकि तेजी से अब बन रहे हैं हाईवे, रेल प्रोजेक्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी वजह से कई जगह लीनियर ग्रीन बेल्ट यानी सड़कों और नहरों के किनारे की हरियाली खत्म हो रही है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार अब फॉरेस्ट लैंड बैंक बनाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सवाल यह है, फॉरेस्ट लैंड बैंक क्या होता है और ये क्यों बनाया जा रहा है और इसका असर गुरुग्राम और हरियाणा के रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर क्या पड़ेगा? आज इसी मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। पूरा एनालिसिस मेरा लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का फॉरेस्ट लैंड बैंक क्या है? पहला सवाल यही है। हरियाणा सरकार अब एक फॉरेस्ट लैंड बैंक बनाने की प्लानिंग कर रही है और इसका मेन मोटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण खत्म हो रहे ग्रीन बेल्ट की भरपाई करना। इस लैंड बैंक के तहत सरकार जमीन खरीदेगी और उसके ऊपर नए फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे और इसे कंपनसेटरी फॉरेस्ट लैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार्टिंग में लगभग 100 एकड़ की जमीन खरीदी जाएगी और इसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लीनियर ग्रीन बेल्ट क्या होता है? मैंने लीनियर ग्रीन बेल्ट तो बोल दिया, लेकिन आप सोच लेंगे कि लीनियर ग्रीन बेल्ट होता क्या है। तो लीनियर ग्रीन बेल्ट का मतलब है हाईवेज के किनारे पेड़, कैनाल के किनारे हरियाली, रेलवे कॉरिडोर के आसपास वेजिटेशन। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण इन ग्रीन बेल्ट्स का काफ़ी हिस्सा खत्म हुआ है और इसी वजह से सरकार को अब एनवायरमेंटल कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ रही है। हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट कवर कितना कम है ये भी आपको डाटास के साथ बताऊंगा। जी हाँ, ये समस्या इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि हरियाणा में फॉरेस्ट कवर पहले से ही बहुत कम है। स्टेट के अंदर कुल फॉरेस्ट कवर लगभग 3 to 4% के आसपास ही है, जो देश के औसत से काफ़ी कम है और इसी कारण से इकोलॉजिकल बैलेंस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एयर क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में कितना फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन हुआ है? अगर रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2021 के बाद 1150 हेक्टेयर से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड लगभग 1280 प्रोजेक्ट्स के लिए डाइवर्ट हो चुकी है। इन प्रोजेक्ट्स में जो शामिल है वो रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि फॉरेस्ट लैंड बैंक कैसे काम करेगा। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी प्रोजेक्ट को 1 हेक्टेयर से कम फॉरेस्ट लैंड की जरूरत होती है तो डेवलपर या एजेंसी को फॉरेस्ट लैंड डिपार्टमेंट के लैंड बैंक से जमीन लेनी होगी और इक्विवेलेंट एफोरेस्टेशन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के तहत वन यानी संरक्षण एवं संवर्धन अभियान 1980 के तहत रेगुलेट किया जाएगा। अब सवाल सोच रहे होंगे आप कि रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसको अगर दिल्ली, एनसीआर और गुरुग्राम से लेके चलूं कि क्या इसका असर गुरुग्राम और एनसीआर रियल एस्टेट पर पड़ेगा, तो इसका जवाब है हाँ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस और सख्त हो सकती है। नई पॉलिसी के बाद डेवलपर्स को कंपनसेटरी लैंड देना पड़ सकता है। एनवायरमेंटल अप्रूवल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लैंड कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर डेवलपर को एडिशनल लैंड खरीदनी पड़े तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इसका असर प्रॉपर्टी प्राइसेस, डेवलपमेंट टाइमलाइंस पर पड़ सकता है। और अरावली प्रोटेक्शन की बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास अरावली हिल्स इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। इन इलाकों में पहले से ही इलीगल कंस्ट्रक्शन, ट्री कटिंग जैसे मामलों की जांच ऑलरेडी काफ़ी चल रही है। इसीलिए फॉरेस्ट लैंड बैंक पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को मजबूत कर सकती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम एरिया की लैंड पे अगर जहाँ फॉरेस्ट है उसको चेंज करा दिया जाए और रिमोट एरिया में वो गवर्नमेंट से परचेज कर लिया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पेड़ हर जगह ज़रूरी है, सांस लेना हर जगह ज़रूरी है। जहाँ ज़्यादा कीमत की लैंड के ऊपर आप कन्वर्ट कर लें, उसे कमर्शियल या रेजिडेंशियल बना दें और दूर किसी एरिया के अंदर आप लैंड खरीद के फॉरेस्ट लैंड बैंक से लैंड खरीद लें, तो मुझे लगता है कि ये इम्बैलेंस होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हरियाणा की ग्रीन स्ट्रेटेजी की बात करें
तो फॉरेस्ट लैंड बैंक दरअसल हरियाणा की ब्रॉडर ग्रीन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सरकार पहले ही अरावली रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, प्लांटेशन ड्राइव, ऑक्सीवैन इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रम ऑलरेडी चला रही है। उदाहरण के लिए बात करें तो अरावली एरिया के अंदर सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन भी चल रहा है। लेकिन आखिर में मुद्दा यही है कि क्या प्राइम एरिया की लैंड को लेकर कन्वर्ट करा लेना अपने पर्सनल यूजेस के हिसाब से और दूर कहीं फॉरेस्ट लैंड बैंक से लैंड खरीद लेना, क्या ये होगा तो आपके और हमारे के लिए सही रहेगा? मुझे बताते रहिएगा कमेंट में, मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ। लेकिन अगर अभी ऊपर तौर पे देखें तो हरियाणा फॉरेस्ट लैंड बैंक कंसेप्ट डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश तो है, क्योंकि एक तरफ तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट कवर लगातार कम हो रहा है। इसीलिए आने वाले समय में रियल एस्टेट डेवलपमेंट को भी एनवायरनमेंट रूल्स के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, करते रहें। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं रेगुलर ऐसे एनालिसिस आपको मिलते रहें तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।